तरह से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट है जो चुनी हुई सरकार बनती है लोकतंत्र की बुनियाद पर। उसके मुखिया को इस तरीके से किसी महिला का हिजाब, घूंघट और दुपट्टा उसकी आबरू और इज्जत होती है। उसके खींचने का माने ये है कि आप उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। जो ऐसा उन्हें एज ए मुख्यमंत्री उनको नहीं करना चाहिए। क्या मंशा है? नहीं, आप माइनॉरिटीज़ को जलील करने की बात करते हैं, जबकि आप उन्हीं के वोटों से जीत करके आते हैं। बिहार में 20 से 25% मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का वोट मिला दिया जाए तो 40% पहुंच जाता है। उस पर आप ये कर रहे हैं, दुख की बात है। कार्रवाई हाँ, हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री इसको संज्ञान में लेते हुए नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगे और उनको बर्खास्त करें। कैसे मांग सकते हैं जब उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है? तो नहीं, लोकतंत्र में ये सब है, वो कर सकते हैं अगर उनको अपना भविष्य पार्टी का, चूँकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है, वो जो भी योजनाएं आ रही हैं वो सब की बराबर से, और महिलाओं की खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्हें देखना चाहिए कि योगी सरकार किस अंदाज में चला रही है। सारी योजनाएं वो जो बरादरान वतन को हैं वही माइनॉरिटीज़ को भी है, वही फैसिलिटीज़ है, वही उनको सबकी सुनते हैं, सबकी उनसे उनको सबक लेना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और एक बड़े हिस्से को जो उसका देश की आज़ादी में इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, माइनॉरिटीज़ की बहुत बड़ी कुर्बानी है, उसमें उन्होंने 50,000 उलमाए दीन की कुर्बानी है, उसके साथ साथ लाखों मुसलमान शहीद हुए हैं और माइनॉरिटीज़ के लोग शहीद हुए हैं। तो उस नैतिकता के आधार पर हम उनसे अपील करेंगे कि वो उनसे इस्तीफ़ा लें। इंडिया हमने तो अपनी पार्टी से बुनियाद पर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जब भी दौरा करेंगे हम उनका विरोध करेंगे काली पट्टी बांधकर, और उनको यूपी में घुसने नहीं देंगे। एक मुस्लिम महिला, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब लोग जानते हैं। आप भी एक स्तंभ हैं। नारी बचाओ नारी पढ़ाओ, ये उनकी केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। असल में वो नारियों का सम्मान उन्होंने कभी नहीं किया। नीतीश कुमार जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रेशर है कि वो अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं, और ऐसी हरकत करना समाज के स्त्रियों का अपमान करना है। चाहे वो जिस जाति धर्म की हो, वो कोई प्रमाण पत्र बांट रहे थे, उसमें इस तरह की हरकत करना जो है वाजिब नहीं है। जो भी उन्होंने किया यह सरासर गलत है। इसके लिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए और पूरे समाज से और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी का बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोगी दल है। ऐसे कृत्यों पर अगर ऐसी ओछी हरकत कोई मुख्यमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पूरे बयान देते हैं, कोई और नहीं देता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की इस पर नज़र नहीं पड़ी? अभी आप देखे होंगे परसों नरसों कार्यालय में एक बड़ी बैठक थी, उनकी एक पर्सनल बैठक थी किसी प्रधानमंत्री आवास पर। स्मृति ईरानी जी को किस तरह से लोगों ने बंद कमरे में प्रताड़ित किया कि उन्हें रोते हुए बाहर निकलना पड़ा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी देश के प्रति, संविधान के प्रति कितनी ये हम लोग बहुत ही ओछी हरकत से देखते हैं। ऐसे अपराध कतई क्षमा योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री पर तो इसकी धारा का छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बीजेपी भाई नीतीश कुमार के गठबंधन में है तो वो उसी के साथ है, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह विपक्ष के नेताओं को वो फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं, उसी तरह जो सत्य दिख रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हैं?
क्यों आखिर? एक और सहयोगी दल है संजय। देखिए, संजय निषाद जी कोई राजनीतिक नेता नहीं है, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। संजय निषाद को तो पागल घोषित कर देना चाहिए और उन्हें पागल खाने में भर्ती करा देना चाहिए। जो औरतें के प्रति इस तरह का अपमानजनक बयान देते हैं वो राजनीति के कोई भी पात्र नहीं है। उनके समुदाय की औरतों को मैं चाहूँगा कि उनको जूतों चप्पलों से मारे, क्योंकि महिला तो वो भी हैं। किस तरह समाज की ठेकेदारी आप करेंगे जिस तरह महिला को प्रताड़ित करेंगे? तो संजय निषाद के बयान पे आप क्या कैसे? संजय निषाद की प्रक्रिया क्या? संजय निषाद के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए और इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं होती। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है, जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आए दिन कुछ न कुछ जो है विवाद खड़ा करती रहती है। आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों ये जानकारी में आई है बात कि जिस प्रकरण का निक्षेप हो चुका है, यंग इंडिया प्रकरण, उसको न्यायालय ने जो है अपने स्तर से गांधी परिवार को जो है वो निर्दोष पाया है। फिर उस जो है गांधी परिवार का आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी का नाम उसमें घसीटा जा रहा है। ये उचित नहीं है। देश में काम कर रहे हैं आप, सत्ता में तो आप काम करिए, विरोध ही करना काम है आपको सचेत करना, वो सचेत करती है। आप SIR को लेकर के देख लीजिए, कई प्रदेशों में राहुल गांधी ने उसका सर्वे कराया और बात जो है सच्चाई सामने आई निकल करके, फिर भी उसका आप लोग विरोध करते हो, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मामला और है बिहार। ये एक संभ्रांत व्यक्ति को जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और इस तरीके का कोई आचरण हाथ लगा के करे, बहुत आपको नहीं कोई आपत्ति थी या कोई बात थी तो आपको कहना चाहिए था बेटा नकाब हटा लो, फोटो आ जाए, लेकिन आपने स्वयं अपने हाथ से हटाने का प्रयास किया। ये आपके दूषित मानसिकता को दर्शाता है और इस तरीके का कोई भी अगर कोई काम करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उसके साथ इन लोगों का आए दिन कुछ न कुछ जो है विवाद खड़ा करना है। प्रकरण कुछ चलता है और ये लोग बीच में ला करके कोई दूसरा प्रकरण इसमें खड़ा कर देते हैं। इस हिजाब वाले प्रकरण में मैं जो देखता हूँ उससे ये लगता है कि मुसलमानों का जितना भी उत्पीड़न हो सके, जिस भी तरीके से हो सके, राजनीति कर रहे हैं मुसलमानों के नाम पर, नफ़रत पैदा की जा रही है, वोट की राजनीति है, लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करके पोलराइज कर रहे हैं हिंदुओं को।